नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक जी हमारे साथ बैठे हैं और चर्चा हम करने जा रहे हैं ईवीएम हटाओ आंदोलन को लेकर। ईवीएम के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और एजिटेशन तेज हो रहे हैं। लगातार कभी देश भर में विरोध की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में लोग विरोध कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। हरियाणा में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो चुका है और उदित राज जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उदित राज जी के नेतृत्व में एक ईवीएम हटाओ मोर्चा का गठन भी हुआ है। इसकी कई बैठकें हो चुकी हैं और इसमें बहुत सारे वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने तो चुनाव आयोग से 50 ईवीएम की मांग की है कि 50 ईवीएम आप हमें दे दीजिए, हम ईवीएम को हैक करके दिखला देंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं और चुनाव आयोग सख्ते में है। चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जवाब दें। और अगर एक बार ये बात जिस तरीके से जनता के बीच जोर पकड़ी है, तरह तरह से इस दौरान ये तथ्य सामने आए हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। वीवीपैट से के जरिए धांधली की जा सकती है और इसको डिमोन्स्ट्रेट किया गया है इलेक्ट्रॉनिकली यूट्यूब पर। इससे बचना, इसको खारिज करना अब किसी के लिए भी मुश्किल हो गया है। तो संजीव कौशिक जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक बात और बोलते हुए कि वीवीपैट जिसको कि 2019 में इंप्लीमेंट किया गया था और करीब 17.5 लाख वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हुआ था, उनमें से 1/3 से ज्यादा 37% वीवीपैट खराब पाए गए हैं। स्वयं चुनाव आयोग ने उन वीवीपैट मशीनों को ठीक करने के लिए भेजा है या वापस भेजा है। तो आप इस बात से समझिए कि हम लोग जो 2019 में विश्लेषण कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हार रही है, सारे प्री पोल्स कह रहे थे कि 170-180 सीटों से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलेगी, एनडीए को नहीं मिलेगी। वो जो चमत्कार हुआ था, उस चमत्कार के पीछे इस 37% वीवीपैट का खेला तो नहीं है। जब 37% वीवीपैट खराब है तो इसका मतलब 37% ईवीएम भी खराब होंगे या ईवीएम में भी धांधली हुई होगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है और इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं संजीव कौशिक जी कि 6 जनवरी को ये चुनाव आयोग को घेरने भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रेम कुमार जी, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, निश्चित तौर पे ईवीएम मशीन भी संदेह के घेरे में है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि वो देश के तमाम उन राजनेताओं, उन तमाम लोगों को एक भरोसा दिलाए कि नहीं, ये साफ सुथरी प्रक्रिया है और इसमें कोई धांधली नहीं हो सकती है। लेकिन सच बात यह है कि देश के जितने भी राजनेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो कोई टेक्निकल मामलों की जानकार तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आप, हम, किसको पता है कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है? किसी को पता है? किसी को पता नहीं है कि ये मशीन काम कैसे करती है। तो फिर यदि सामने या जो मतदाता है, वो मतदाता यदि ये समझ रहा है कि हमने वोट किसी और को दिया, अब उदाहरण के तौर पे देख ले, 2023 के बारे में आपने जिक्र किया। 2023 में चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे, मतगणना के दिन जो आंकड़े जारी किए थे, तकरीबन 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों पे जितने कुल वोट अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के किस साल द्वारा की मिले बात थे कर उस रहे हैं संजीव कौशिक जी? 2023। जी, 2023 की बात, 2023 सॉरी, में? 2019 की जी बात पे कर रहा हूँ, जी सॉरी। जी, इसीलिए मैं जी, करेक्शन के लिए पूछा। हाँ हाँ, तो मैं 19 की बात कर रहा था। तो वो जितने भी वोट कुल अलग अलग क्षेत्रों में जो वोट पड़े थे, उससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे तकरीबन 18,000 के आसपास में ज्यादा वोट उस पर दिखाई दे रहे थे। जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो वो आंकड़े हटा दिए गए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। अभी हाल फिलहाल की बात देख लीजिए, इन 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ तो कई जी जगहों संजीव, पे थोड़ा सा आपको याद दिलाना जरूरी है। जिस आंकड़े का आप जिक्र कर रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जितने वोट पड़े उससे ज्यादा या कम गिन लिए गए, यही बात तो आप कह रहे हैं। तो जी, इस मामले में मैंने स्वयं सबसे पहले रिपोर्ट की थी
और मैंने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का तथ्यों के साथ में ये आलेख लिखा था, रिपोर्ट लिखी थी। और मेरे रिपोर्ट छपने के बाद क्विंट भी तैयारी कर रहा होगा, उसके ठीक 2 दिन बाद क्विंट ने पूरे देश के 373 लोकसभा सीटों का आंकड़ा रखा था, जहां पर के वोट जितने डाले गए उससे ज्यादा या कम वोट गिने गए। मैंने जो रिपोर्ट की थी तथ्यों के साथ, स्नैपशॉट्स के साथ, अगर स्नैपशॉट नहीं होता तो आज हमारी रिपोर्ट गलत साबित हो जाती। स्नैपशॉट के साथ हमने चुनाव आयोग के वेबसाइट से ये एस्टैब्लिश किया था कि हर लोग उत्तर प्रदेश की हर चौथी सीट पर वोट या तो जितने पड़े उससे या तो अधिक गिने गए या कम गिने गए। और उनमें से एक मछली शहर तो ऐसी सीट रही संजीव कौशिक जी, जहां पर की जो जीत का फासला था उससे ज्यादा वोटों का अंतर पाया गया। तो वो तो स्पष्ट सीट है जहां पर की इस वजह से चुनाव का निर्णय प्रभावित हुआ था। जी संजीव कौशिक। मूल बात यही है कि जो प्रक्रिया है वो आंकड़ों के आधार पे भी देखा जाए तो वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ सब कुछ साफ सुथरा नहीं है। और इसे यदि लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि इसे अपने तरीके से वर्तमान सरकार और इलेक्शन कमीशन जो एक तरह से झुक चुकी है उसके कदमों में, जैसे वो चाहती है वैसे वो इलेक्शन कमीशन से कराती है। इलेक्शन कमीशन का रवैया आप उठा के देख लें, इलेक्शन कमीशन का रवैया विपक्षी पार्टियों के प्रति जितना सख्त होता है, सरकार के या बीजेपी के लोगों के प्रति सख्त नहीं होता। आप देखें हर इलेक्शन में देखेंगे कि थोड़ा सा किसी ने कंप्लेन कर दिया, पनौती शब्द पे कंप्लेन कर दिया, तुरंत उस पर एक्शन हो गया। पनौती शब्द को इलेक्शन से क्या लेना देना यदि इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन लेने की बात ले। और उसी बीच में आप देखेंगे कि यदि सत्ता पक्ष के बारे में कोई शिकायत होती है तो उसके कान पे जू तक नहीं लगती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इस बार 5 राज्यों के इलेक्शन में आप देखेंगे कि बैलेट पेपर से जहां जहां शुरुआती दौर में गिनती हो रही थी वहां वो कांग्रेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था तकरीबन 200 सीटों के आसपास में। 200 सीटों वाले विधानसभा में 195 सीटों पे उसकी बढ़त थी। लेकिन अचानक जो ईवीएम की एंट्री होती है सब कुछ ध्वस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो ये आंकड़े साफ बताने के लिए काफी हैं कि ईवीएम निष्पक्ष नहीं है, उसे किसी न किसी तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें सत्ता पक्ष के लोग सक्षम हो रहे हैं। और वो बात संजीव कौशिक जी बहुत कही जाती है, उसका जवाब भी देना जरूरी होता है, चर्चा करना जरूरी होता है। वो ये कि ईवीएम से ही चुनाव होते हैं तो तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है, हिमाचल में कांग्रेस जीत जाती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत जाती है, ममता बनर्जी बंगाल में जीत जाती हैं। इस तरीके से चुनाव नतीजे भी आते हैं। तब तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठता, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर एक बात ये मैं कहते हुए आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी जवाब लेना चाहता हूं कि ईवीएम का प्रश्न क्या सिर्फ राजनीतिक प्रश्न है कि विपक्ष उससे पूछता क्यों नहीं है? ईवीएम हो सकता है कि इन राजनीतिक दलों की मजबूरी हो, ये अगर बोले कि हम ईवीएम खराब है और ईवीएम के बिना हम चुनाव में जाएंगे तो पॉलिटिकल नैरेटिव बन जाएगा कि ये लोग तो हार चुके लोग हैं इसलिए ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से उनको हिम्मत नहीं होती होगी, और भी कारण होते होंगे। लेकिन ईवीएम पर संशय है, ईवीएम पर संदेह है, और उस पर हम और बात करेंगे। तो निश्चित रूप से आम जनता का स्टेक है, राजनीतिक सत्ता पक्ष और विपक्ष से कोई मतलब नहीं है संजीव जी। आम जनता को अगर ये पता विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसी को पड़ रहा है, या हमारी वोट से सरकार बन रही है या सरकार बदल रही है, तो इस सिस्टम को बनाए रखने की क्या आवश्यकता है? जी संजीव कौशिक। प्रेम कुमार जी, बात यह है कि जनता के नजरों में यदि ईवीएम की विश्वसनीयता खतरे में है या वो सही नहीं है या फिर राजनेताओं के या विपक्षी पार्टियों के, तो ये परम कर्तव्य बनता है चुनाव आयोग का कि चुनाव आयोग इसे स्पष्ट करे और ये बताए कि नहीं ये भरोसे के लायक है। लेकिन ये कैसे पता चले? उस ईवीएम के टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, कैसे वो काम करती है वो हमें जानकारी नहीं है। देश के किसी डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी यदि इसमें शामिल कर ले तो उन्हें भी पता नहीं है कि कौन सा सिस्टम है कि काम करता है। तो जहां सरकार पारदर्शिता की बात करती है, क्यों नहीं उसके तकनीकी को लोगों के बीच में लाया जाता है?
क्यों ईवीएम को देने से वो डरते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के वकील समेत एडीआर की तरफ से भी ये दाखिल की गई है। तो ये सारे लोग पहुंच के यही बात कहने वाले हैं कि आप हमें ईवीएम दीजिए, और पिछली बार भी चुनौती दी गई। तो जब तक आप किसी को वो ईवीएम मशीन देंगे नहीं, जब तक उसका अध्ययन नहीं करेगा कोई, तो फिर कैसे आप हम बता पाएंगे कि इसमें धांधली की संभावना है या नहीं है। तो ये गुप्त रखने की बात क्या है। गुप्त आप वोट रखें कि किसका वोट किसको मिला, ये गुप्त रखें, लेकिन जो सिस्टम है, किस सिस्टम से आप इकट्ठा कर रहे हैं, हमने किसे वोट दिया, कितना वोट दिया, ये तो हमें जानने का अधिकार है ना। और ये जिस तरह से ईवीएम काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे यदि देश के लोग, राजनेता और आम प्रबुद्धजन, जिन्हें लगता है कि ईवीएम के बहाने हमारे वोटों की लूट मची हुई है, हम किसी और को वोट देते हैं और हमारा वोट किसी और के खाते में चला जाता है, यदि ये बात है, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कैसे, आज इलेक्शन कमीशन की बात कर ले, निष्पक्षता की बात करते हैं, कौन आया, किससे, कैसे उसे लाया गया, कब से वो काबिज है काम करने के, उसके तरीके क्या है, सारे लोग जानते हैं कि कहाँ का किसका डर। संजीव कौशिक जी, एक लाइन जोड़ते हैं आपकी बात में, क्योंकि आप इतने बढ़िया से बातों को रखते हैं कि बोलने का मन हो जाता है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं बीजेपी की, बीजेपी क्या देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने ईवीएम पर कभी न कभी संदेह व्यक्त न किया हो। ये बात अपने आप में एक कारण है कि ईवीएम को हट जाना चाहिए। जी संजीव कौशिक। लोगों की तो बात ही छोड़ दी है, विपक्षी पार्टियों की तो बात बाद में कर रहे हैं। अभी पहले, सबसे पहले जिस समय ये सत्ता में नहीं थे, जीवीएल नरसिम्हा ने तो एक मोटी सी किताब, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने किताब इतनी मोटी सी लिख मारी थी। तो निश्चित तौर पे जहां संदेह की बात है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम एक आम मतदाता, और हमारे वोटों की कीमत इतनी है जिससे सरकार बनती और गिरती है, तो क्यों नहीं हमें पता होना चाहिए कि सचमुच में हमने यदि किसी को वोट दिया तो वो वोट उसी को मिला, उसे पड़ा, या फिर हमारे वोटों को कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। यदि ऐसा क्या है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या है कि उस मशीनों के बारे में आपको नहीं जानकारी होनी चाहिए, हमें नहीं जानकारी होनी चाहिए। हमें यदि जानकारी हो, उसके काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी हो, तो हम अपने घर पे बैठ के कैसे उसको हैक कर लेंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, आप बताइए, ये आपका परम कर्तव्य बनता है, इलेक्शन कमीशन का परम कर्तव्य। लेकिन जिस तरह से चुप्पी मार के इलेक्शन कमीशन साधे बैठा है, और वो सत्ता के सुर में सुर मिला करके काम करने का प्रयास कर रहा है, और वो दिखाई दे रहा है साफ की सत्ता के कदमों में झुका हुआ है। मुझे लगता है कि जब तक जन आंदोलन नहीं होगा इस ईवीएम को हटाने के लिए, सरकार अपने मन से तो नहीं हटाने लगेगी। लेकिन संजीव कौशिक जी, जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई है। लगातार ईवीएम के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। अब वो दिन गए जब राजनीतिक विरोध का इंतजार किया जाता था और राजनीतिक पार्टियां संकोच से ईवीएम के बारे में रह जाती थी, बोल नहीं पाती थी। अब तो जनता बोल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उन जगहों से आवाज आ रही है, जनता कह रही कि हमने जिसको वोट दिया वो नहीं जीता है, ये ईवीएम हमें नहीं चाहिए, हमें अब बैलेट पेपर से ही वोट डालना है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तो कांग्रेस 199 सीटों पर आगे थी, और जब चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस का आंकड़ा जो है 100 भी नहीं पहुंच पाया, एकदम पिसड्डी नीचे रह गई। जी मैं इसी की बात कर रहा था कि ये ईवीएम मशीन अपनी निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए, या तो उसे स्पष्ट तरीके से, जिस तरह से मांग है कि आप हमें दीजिए, वकीलों का एक बड़ा सा फौज आज निकलने वाला है। वो हमने वो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप को हम भी सुन रहे थे कहीं पे, तो वो भी बता रहे थे कि इस बार ये आंदोलन इतने आसानी से खत्म नहीं होने वाली है, ये एक निर्णायक मोड़ पे ले जाके इसको खत्म करना है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि नहीं इसके थ्रू धांधली कर रही है सरकार, या हमारे वोटों का अपहरण कर रही है, वो निश्चित तौर पे इस बार मानने वाले नहीं। और सड़कों पे बहुत, मैंने कहा कि जनता भी इसके साथ साथ है, केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है। आपने ठीक कहा कि राजनीतिक दलों की अपनी एक मर्यादाएं हैं, उनके ऊपर प्रश्न खड़ा किए जा सकते हैं, इसलिए वो शायद पे भी साथ जाए, लेकिन हमें ये जानने का हक है सिस्टम को पारदर्शी क्यों नहीं बनाया गया। जो भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे कहती है कि हम पारदर्शिता रखते हैं,
हमने देखा है कि किस तरह से चाहे वो चंदे का मामला हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के मामले में इस ईवीएम के को ले लिया जाए, तो सब जगह गुप्त तरीके से काम करने के जो तरीके हैं, सब कुछ पर्दे के अंदर में वो अपने तरीके से करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि एक बड़ा जन आंदोलन जब तक ईवीएम खत्म, विश्व के कई देशों ने ईवीएम शुरुआत की और उसे लगा कि नहीं ये निष्पक्ष नहीं है तो उसने हटा दिया। इसमें इतने जिद की बात क्या है? हम तो ये जी, कह रहे हैं संजीव कि कौशिक जी, आप तो उदित राज जी को भी जानते हैं और उदित राज जी एक जीवट पर्सन है। उन्होंने इस पूरे मूवमेंट का संयोजकत्व स्वीकार किया है। आपने भानु प्रताप जी का भी नाम लिया जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इसके अलावा प्राचा जी हैं, एक पूरी बैटरी है वकीलों की। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वकील समुदाय जो कानून को समझता है, जो बारीकियों को समझता है, वो समुदाय ईवीएम को लेकर के सामने आया हो। इसके अलावा वो मेरे ख्याल से जितेंद्र नाथ जी हैं, मिश्रा जी, जिन्होंने की पूरे मध्य प्रदेश के 15,000 शिकायतों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो एक तरफ लीगल बैटल चल रहा है, दूसरे तरफ चुनाव आयोग से वो चुनौती दी जा रही है कि आप हमें ईवीएम दीजिए, 50 ईवीएम दीजिए, हम बताते हैं कि कैसे ईवीएम हैक होता है और 10 मिनट के भीतर हम हैक करके दिखाएंगे। ये इतनी बड़ी चुनौती है कि चुनाव आयोग इससे पीछे हट नहीं सकता। क्या संजीव कौशिक जी, चुनाव आयोग के पास कोई चारा रह गया है क्या? देखिए, चुनाव आयोग तो आज के वक्त में रीढ़ विहीन है। सरकार सारे संस्थानों पर जिस तरह से कब्जा करके बैठी हुई है, चुनाव आयोग तो वही कर रहा है जो सरकार चाह रही है। चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष होता तो हम काम करने के जो तरीके हैं वो देख लीजिए। कई बार तो ऐसा होता है इलेक्शन कमीशन बाद में जिक्र करता है, पहले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जिक्र कर लेते हैं कि कब होने वाला है, कैसे क्या होने वाला है, इस बात की चर्चा हमें बाद में जानकारी मिलती है किसी आधिकारिक तौर पे। तो जिस तरह से आयोग काम कर रहा है, आयोग के तरीके हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो सत्ता पक्ष के प्रभाव में है। हमें तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सरकार के कब्जे से ऐसे संवैधानिक संस्थानों को बाहर निकालना भी परम कर्तव्य बनता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस तरह से झुके हुए हैं? जिस चुनाव आयोग के नाम पे हम दम भरते थे, कभी हमने देखा था कि भारत में कैसे चुनाव आयोग हुआ करते थे। राजनीतिक दलों के पसीने छूट जाते थे नाम सुन लेने के बाद। तो आज तो चुनाव आयोग ऐसा है जैसे कि सरकार के गोद में बैठी हुई एक संस्थान के जैसे दिखाई देती है। तो लोग इसके लिए अब सड़कों पे उतरने वाले हैं और प्रबुद्ध लोग ये बात जो वकीलों की फौज के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये वकील प्रबुद्ध हैं और वो तकनीकी मामले में वो भी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं इसे हैक किया जा सकता है, हमारे पास तकनीकी के दक्ष जानकार हैं, आप हमें दीजिए। ये पारदर्शिता संजीव ये कौशिक जी, यहाँ क्लैरिफाई करना जरूरी है। ये बौद्धिक लोगों की जो बौद्धिकता ईवीएम के बारे में जगी है, वो इसलिए जगी है कि वो आश्वस्त हुए हैं, उनके सामने ये प्रदर्शन हुआ है, उन्होंने दिखलाया है, वीडियो में बनाया है कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब जैसे वीवीपैट है, वीवीपैट में पहले पारदर्शी हुआ करता था शीशा, जब वोट दाबते थे तो स्क्रीन पर आता था। अभी क्या है कि वहां ब्लैक पर्दा लगा दिया गया है, यानी जब बत्ती जलेगी तभी आप देख सकते हैं। तो ये जो फर्क कर दिया गया बिना पूछे हुए, ये पूरा संदेह पैदा करता है। एक बात और संजीव कौशिक जी, के जो चुनाव आयोग, इससे पहले इस रूप में कभी चुनौती नहीं दी गई जिस रूप में आज दी जा रही है। फिर चुनाव आयोग के बारे में आपने बहुत सही कहा कि ये सरकार का एक संगठन बन करके रह गया है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है। इस बात को हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस किया था कि चुनाव आयोग को सरकार से स्वतंत्र रहना चाहिए और इसके लिए उन्होंने ये सिफारिश की थी कि चुनाव आयुक्त का जो चयन होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया? इस फैसले को उलटने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया। अब वो एक ऐसा कानून लेकर आ गए जिसके तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री, उनके पसंद के एक मंत्री और विपक्ष के नेता करेंगे। तो कहने को तो विपक्ष के नेता हो गए, लेकिन 3 में से 2 तो आप ही हैं, तो फिर फैसला तो आपका ही होना है। एक तरह से मुट्ठी में कर लिया गया चुनाव आयोग को। तो सवाल यही है, आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि समझने के बावजूद भी कि ईवीएम से हैकिंग हो सकती है, हो रही है, यह अविश्वसनीय हो गया है। क्या चुनाव आयोग सरकार के डर से कोई कदम उठाएगा?
जी। देखिए ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसके काम करने के जो तरीके हैं, वो तरीके धीरे-धीरे अब इस तरह से होते चले जा रहे हैं कि सब पर अपना प्रभुत्व वो कायम कर रही है। कितनी आसानी से उन्होंने, बिल्कुल सही बात है, कितनी आसानी से उन्होंने चुनाव आयोग को अपने कब्जे में ले लिया और ये कहते हुए कि नहीं, इसमें केवल हम ही नहीं है, विपक्ष के नेता भी। जब 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 2-1 के फैसले की बात होगी, क्या होगा सब जानते हैं। उसी तरह से जहाँ कहीं भी उनको लगता है कि नहीं, ये जो अधिकार मिला हुआ है, जो सत्ता में नहीं है, जो या विपक्षी पार्टियों को अधिकार मिला हुआ है, उन अधिकारों में किस तरह से कटौती करी जाए। हमने दिल्ली के मामले में देखा है, दिल्ली सरकार के मामले में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले को किस तरह से उन्होंने पलट दिया कानून के तौर पे लाके। पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लिया। क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आती? लोग समझ रहे हैं कि सारे अधिकार को अपने कब्जे में ले लिया उन्होंने। एक चुने हुए सरकार को जब काम करने के लिए अधिकारी ही उनके अंदर में उनकी बात नहीं मानेंगे, वही यदि उनके अधीन काम नहीं करेंगे, तो फिर वो काम कराएगा कैसे? तो ये अपने तरीके से काम करने का एक जो भारतीय जनता पार्टी ने शैली अपनी जो विकसित की है, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। लोग जब उबेंगे तो निश्चित तौर पे बगावत की स्थिति आएगी। चुनाव निष्पक्ष रहे, हर साल में सत्ता बदलती है या बदले नहीं बदले, लोग यदि चाहते हैं तो बदलेंगे, लोग नहीं चाहेंगे नहीं बदलेंगे, लेकिन प्रक्रियाएं हमेशा पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संदेह के घेरे में लाके रख दिया है, चुनाव आयोग की साख खत्म कर दी है। आज के वक्त में बिल्कुल शून्य है चुनाव आयोग की साख। कोई कोई एक प्रतिशत भी, 1% भी कोई उनके पक्ष में नहीं है कि नहीं बड़े पारदर्शी तरीके से ये काम कर, ये गुप्त तरीके से जिस तरह से, और ये आरोप यदि लगाया जा रहा है वो निष्पक्ष है, तो उन्हें बीच में आना होगा, सामने आना होगा और ये देना ही होगा ताकि वो तटस्थ रह पाए और वो क्लियर कर पाए कि नहीं, हमारे अंदर में कोई इस तरह की बात नहीं है और कहीं कोई घालमेल की गुंजाइश नहीं है। हम पारदर्शी तरीके से कितना काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपने जिद पे अड़े रहेंगे, सरकार उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, कोई दूसरा अड़ंगा लगाएगी, लेकिन लोग जब बौखलाते हैं और सड़कों पे उतरते हैं, आम नागरिक जब उतरता है तो निश्चित तौर पे कई बार देखे हैं हमने सरकार को बड़े मजबूती के साथ, यही सरकार चाहे वो किसानों के आंदोलन की बात हो या यही सरकार ये ड्राइवरों की बात हो, जिस तरह से वो शुरुआती दौर में कदम बढ़ाती है और जब प्रेशर में आती है संजीव तो कदम कौशिक खींचने। जी, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है मोदी सरकार, झुकाने वाला चाहिए। किसानों ने झुकाया सरकार को, 13 महीने तक आंदोलन करके झुकाया। समय आता है, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला था, सरकार को लगा कि किसानों को अगर हम नहीं माफी मांगेंगे, अगर गलती नहीं स्वीकार करेंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे, और उन्होंने माना, चाहे परिस्थिति वश माना। अभी ट्रक जो ड्राइवर्स है, पूरे देश के ड्राइवर्स, उन्होंने झुकाया सरकार को बिना पूछे हुए, विपक्ष से बिना पूछे हुए, जनता से की राय जाने हुए। गडकरी जी की राय अलग थी, अमित शाह जी ने अलग राय रख दी कि जो अब ड्राइविंग करना गुनाह हो गया, कौन 10 साल के लिए जेल जाएगा, कौन 7 लाख रुपए जुर्माना देगा, जीवन में कमाई नहीं उतना जुर्माना भरे, उससे अच्छा ड्राइविंग ना करेंगे। इस हालात पर पहुंच गए जब ड्राइवरों ने सड़क पर आंदोलन किया तो सरकार को झुकना पड़ा। अब ये ईवीएम का आंदोलन है संजीव कौशिक जी, बौद्धिक जगत ने इसका नेतृत्व किया है, जनता की आवाज उठ रही है, इसीलिए ये नेतृत्व सामने आया है। अब तक इस तरीके से कभी ईवीएम का विरोध नहीं हुआ था जिस तरीके से ये विरोध अब हो रहा है। तो ऐसे में ये आंदोलन और तेज बढ़ेगा। ये पूरी रूपरेखा तय कर ली गई है। मेरे पास कल रात ही मैसेज आया है पूरे आंदोलनकारियों का कि पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को रविवार को बुलाया गया है और मैं भी आमंत्रित हूं, मैं बैठूंगा, वहां रहूंगा और इसके बाद भी देखूंगा। इस दौरान आंदोलन भी आगे बढ़ रहा है, चुनाव आयोग को वकील घेरने जा रहे हैं। ये सारी घटनाएं एक साथ हो रही, देश भर में छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन अब मजबूत हो रहा है। अब है कि यूनिफाइड हो आंदोलन, इसके लिए कोशिश की जा रही है, देशव्यापी हो आंदोलन, इसके लिए कोशिश की जा रही है। नहीं चाहिए ईवीएम, हमें ईवीएम से चुनाव कराना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ईवीएम अविश्वसनीय हो गया है। ईवीएम और उसका पार्ट वीवीपैट दोनों अविश्वसनीय हो चुके हैं। जी संजीव कौशिक जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से बुद्धिजीवियों ने कमर कस लिया है और सरकार इस मुद्दे पे घिरती हुई दिखाई दे रही है,
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और रास्ता क्या निकालना है इसमें से, सीधी बात इतनी सी है कि इसको खत्म किया जाए और जिस तरह से पुराने स्ट्रक्चर से वोट कराए जाते थे उस तरह से कराया जाए। आप बहानेबाजी करके इससे बच नहीं सकते हैं। तकनीकी के दौर में, आज के वक्त में, जब प्रधानमंत्री का अकाउंट यदि सुरक्षित नहीं हो पाता है, उनके फोन हैक कर लिए जाते हैं, उनके वेबसाइट हैक कर लिए जाते हों, या फिर आपके खाते के पैसे सुरक्षित नहीं है, हमारे खाते के पैसे सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे पर इस परिस्थिति में एक तकनीकी के सहारे पूरे लोकतंत्र का जो अपहरण किया जा रहा है, और लोग लगातार आशंका जता रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, और ये साफ दिखाई दे रहा है यही बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, यही विश्लेषक, यही सारे चुनाव के जानकार लोग जब विश्लेषण कर रहे थे पांचों राज्यों के चुनाव के बारे में, तो ठीक है, 2 मिनट के लिए मानते हैं कि जहां पे स्थिति बेहतर नहीं थी विपक्षी पार्टियों की या कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं थी, वो मान लिए, लेकिन जहां बिल्कुल वो भी सन्न रह गए, उनके भी आंकड़े, एक जगह पे आंकड़े उनके सटीक बैठते हैं और दूसरी जगह पर बिल्कुल फेल्योर कैसे। और ये एक जो सवाल आपने कहा कि कई बार ऐसा दिखता है कि कुछ लोग सवाल कर देते हैं कि नहीं, इस स्टेट पे कैसे हो गया, तेलंगाना में कैसे विपक्षी पार्टियां जीत गई। बड़े चतुराई से इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेम कुमार जी। आप देखेंगे कि अधिकांशतः जब आप कहीं भी उपचुनाव होते हुए आप दिखाई देगा आपको, तो भले उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, लेकिन विपक्षी पार्टियां वहां जीतती हैं। आप जब देखेंगे तो आपके जुबान को बंद कर दिया जाता है कि ये कैसे संभव है। एक आध अभी स्टेट आपको दे दिया जाता है कि ये संजीव कैसे कौशिक संभव है। जी, अभी अभी एक दर्शक ने लिखा, ईशा सिंह राजस्थान से लिख रही हैं, उन्होंने लिखा कि राजस्थान में जानबूझकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी हराया गया है, ये भी है ईवीएम के जरिए। ये एक आकलन है, उनका मानना हो सकता है, लेकिन हम दर्शकों से ही एक बड़ा सवाल लेते हैं, आपके पास लेकर आते हैं। अरविंद जी लिख रहे हैं, अरविंद भारती जी, की राहुल जी ईवीएम पर चुप क्यों? ईवीएम कांग्रेस की देन है, कांग्रेस मुखर हो। आपके पास ये इस सवाल का जवाब के लिए आते हैं, ये बोलते हुए कि ईवीएम को कांग्रेस जरूर लेकर आई थी, लेकिन किसी चीज का प्रयोग अगर संदेहजनक हो जाता है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसको बनाए रखा जाए। ईवीएम में बहुत प्रयोग हुए। वीवीपैट जब लाया गया था, वीवीपैट का मतलब क्या है? ये सुनिश्चित करना कि जिसको हम वोट डाल रहे हैं वो उसको ही पढ़ रहा है। तो वीवीपैट लाने का मतलब क्या था संजीव कौशिक जी? मतलब था कि हमें संदेह है ईवीएम पर, वीवीपैट ला रहे हैं, देखो संदेह नहीं रहेगा। और वीवीपैट भी जब 37% खराब निकल गया, इसका मतलब ईवीएम गलत है, ये साबित हो गया। जी संजीव कौशिक जी। हाँ, देखिए प्रेम कुमार जी, पहली बात तो ये कि जिस दर्शक ने सवाल पूछा है उसके लिए ये जवाब है कि कांग्रेस पार्टी ने ही ईवीएम का इजाद किया और लाया यहाँ पे हिंदुस्तान में शुरुआती दौर में। लेकिन यह बात भी आज के वक्त में सही है कि जिस नेता के द्वारा आंदोलन करने की बात हो रही है और जिसके नेतृत्व करने की बात है, जहां आप शामिल होने जा रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का लाइन क्या है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में हम सफल नहीं हो पाए, यदि वो संदेह के घेरे में है तो आप उसे खत्म कीजिए और फिर पुराने रास्ते पे आ जाइए। कई चीजें कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती रही, चीखती रही कि ये ठीक नहीं है। बाद में भारतीय जनता पार्टी आई और उसका बेजा इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया, कभी सोचा नहीं गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है आज के वक्त में, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से निष्पक्षता से, शायद आज के वक्त में कांग्रेस पार्टी होती तो ईवीएम के ऊपर यदि प्रश्न खड़े होते तो या तो वो क्लियर करती, नहीं तो खत्म करती। वो पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे यही कह रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इलेक्शन कमीशन की ये खत्म नहीं भी करती अगर, तो विपक्ष में जो लोग होते उनको आवाज तो उठाना होता, हम उनके साथ होते। ईवीएम संदिग्ध है, ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। हम अपना वोट ऐसे डब्बे में क्यों डालें जो हमें पता ही नहीं कि वो जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये आज बड़ा सवाल है। तो आप जो बात कह रहे हैं, पार्टी कोई भी हो, हम हिंदुस्तान के वोटर हैं, पार्टी कोई भी सत्ता में विपक्ष में हो सकती है। आज जो लोग आंदोलन के लिए उतरे हैं, उदित राज जी संयोजकत्व संभाल रहे हैं, हम उनको कांग्रेसी है बोलकर हम उनके पास नहीं जा रहे हैं। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देश का इंटेलेक्चुअल तबका वहां इकट्ठा है। वो कह रहा है कि ईवीएम जो है इस पर संदेह है तो इसको हटाओ, इसलिए हम जा रहे हैं। ये जरूरी, और इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए, कोई पार्टी से मतलब नहीं है। जो कोई भी वोटर है वो आए,
वो बताए कि क्यों ईवीएम से मतदान होना चाहिए। अगर इस देश की सरकार को इतना भरोसा है नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को, कि जनता का पूरा मोदी मैजिक चल रहा है, तो बैलेट पेपर से मोदी मैजिक ले लीजिए ना, कौन रोक रहा है? बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, जीत जाइए। आपके साथ तो पूरे देश की 140 करोड़ जनता है। जी संजीव कौशिक जी। बात बात सिर्फ यही है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं, पहले बैलेट पेपर में जब हम ठप्पा लगाते थे, जब मुहर लगाते थे, तो ये बात हमें दिखाई देता था कि हमने किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पे मुहर लगाया और उसको हमने मोड़ा और फिर बैलेट बॉक्स में हमने डाल दिया। तो इस बात के लिए कम से कम मुझे इत्मीनान था कि मैंने किसे वोट दिया और वो जाके बक्से में मैंने डाल दिया। अब बक्से की रखवाली करनी है, बक्से की देखरेख करनी है, लेकिन आज के वक्त में बटन दबाने के बाद में हमें पता ही नहीं कि हमने जिसे वोट दिया वो कहाँ गया। सचमुच में हमने जो मुहर लगाई वो किस पे मुहर लगाई, उसकी गिनती किसने करनी, तत्कालीन गिनती किसने करनी, वो किसके खाते में चला गया। कई बार आपने देखा है कि कई बार इस तरह की भी शिकायतें आई हैं कि किसी और पार्टी के बटन को दबाया गया और किसी और पार्टी पर बल्ब जला है। तो इस तरह की शिकायतें भी मिली है। तो ये तो चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने आप को कैसे शिकायत नहीं है कि इधर बटन दबाइए, एक को बटन दबाइए और किसी और को वोट मिल रहा है, बल्कि जिला निर्वाची पदाधिकारी भिंड में महिला थी, उन्होंने जब सबके सामने डेमो दिया, तो जब जिस किसी को भी वो बटन दबा रही थी, वोट बीजेपी के कमल निशान को ही पड़ रहा था, सबके सामने डेमो हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहां के चुनाव में कांग्रेस जीत गई थी, तो वहां के प्रत्याशी ने उस मसले को उठाया ही नहीं, आगे बढ़ाया ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस जीत गई थी। वही हेमंत कटारे जिनको आज उपनेता बनाए हुए हैं, कांग्रेस ने उपनेता बनाया है सदन में, उन्हीं का चुनाव प्रदेश था ये मध्य प्रदेश। जी तो ये साफ, इसलिए मैंने कहा कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि ईवीएम क्लियर, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, वो पारदर्शी उसका सिस्टम नहीं है। इसलिए ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। व्यापक जिस आंदोलन की बात अभी चर्चा चल रही है, निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के लोग, वो लोग खास करके जिन लोगों ने उम्मीद के साथ, सत्ता किसी की भी आए और जाए, जब हम वोट देने जाते हैं तो हम अपने मन से ये सोचते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, या किसी और को बदलना चाहिए। उसके आधार पे तो हमारे वोटों की जब कोई कीमत ही नहीं रहे, हम वोट किसी और को दें नहीं दें, फिर भी वोट किसी और को जाना ही है, ये फिक्स हो जाए, बदलाव की हम उम्मीद रखते हैं और बदलाव नहीं हो, तो निश्चित तौर पे हमारे मतों का अपहरण हो रहा है। और इस मतों के अपहरण को रोकने के लिए सबसे पहले ईवीएम को यहाँ से हटाना होगा। और उसके लिए जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं एक बड़े आंदोलन का रूप लेने वाला है, और सरकार भी इससे परेशान दिखाई देगी। निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन के भी पेशानी पे बल पड़ेंगे और रास्ते वही होंगे अंत में जो देश की जनता चाहेगी। जी संजीव कौशिक जी, आप लगातार प्रतिक्रियाओं में भी देख रहे हैं, सबकी प्रतिक्रिया ईवीएम हटाने को लेकर, ईवीएम पर संदेह करने को लेकर है, ईवीएम के प्रति अविश्वास जता रही है प्रतिक्रिया। और इसके अलावा कई लोग सवाल भी कर रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होगा? देखिए, होना चाहिए, हमारी इच्छा यही है। जितने भी लोग हैं जो ईवीएम को संदेह के नजर से देखते हैं और जिन्हें लगता है कि मतों का अपहरण किया जा रहा है, वर्तमान की सरकार इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है और चुनाव आयोग उसके सामने घुटने टेक दिया है। निश्चित तौर पे बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन क्या सरकार इस बात पे झुकती है? सरकार इस बात को मानती है? क्या देश की जनता सड़कों पे निकलती है? क्योंकि सबसे ज्यादा मतों का अपहरण हो रहा है, तो हमारे मतों का अपहरण हो रहा है, जनता के मतों का अपहरण हो रहा है। राजनेता या पार्टी के लोग तो बाद में आते हैं। हम जिसे चाहते हैं, यदि उसे वोट नहीं मिल पा रहा है और हमारा वोट कहीं और चला जा रहा है, तो सबसे ज्यादा परेशानी में हम। तो हम कितने इसके लिए उद्वेलित होते हैं, सड़कों पे आते हैं, इस आंदोलन के साथ कितने मजबूती से खड़े होते हैं, उसके बाद निश्चित तौर पे हम ये कह पाएंगे कि नहीं, हमने भी इस आंदोलन में अपना हिस्सा दिया, योगदान दिया, और हम भी खड़े थे जिस समय ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। ईवीएम को हटाने में हमारी भी एक भूमिका थी। तो लोगों को भी मजबूती के साथ इस आंदोलन से जुड़ना होगा। इस ईवीएम को हटाने के लिए ठीक है, कुछ लोग आगे हैं, लेकिन उस लोगों को ताकत तभी मिलेगी जब पीछे से हम मजबूती से खड़े होंगे और हम आवाज उठाते रहेंगे। निश्चित तौर पे ईवीएम हटाया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार झुकती है या सरकार अपने तानाशाही रवैये के साथ पुनः ईवीएम के साथ ही इलेक्शन कराती है।
बिल्कुल, और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आज विषय में थोड़ा भटकाव नहीं चाहता, फिर कभी उस विषय पर बात करूँगा कि गरीबों को लालच दे करके वोट देना वगैरह-वगैरह, ये चीज़ें भी दर्शक हमारे लिख रहे हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, बहुत संक्षेप में आखिर में अब मैं चर्चा को खत्म करना चाहता हूँ, वो ये कि बैलेट पेपर से वोट होगा कि नहीं? इस सवाल के लिए एक इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि पूरी इंडिया गठबंधन ने एक तो रिजोल्यूशन लिया और चुनाव आयोग के पास में वो मिलने का समय मांग रहे हैं। और इससे पहले जिन लोगों ने बात रखी है वो ये कि अगर ईवीएम हटाना संभव नहीं है तो वीवीपैट से जो पर्ची निकलेगी उसको एक बैलेट पेपर में डाल दो, उसको गिन लो, वो भी इक्वल टू वोट उसके बराबर होगा, मतलब बैलेट पेपर के बराबर होगा। हालांकि इसमें मतभेद भी हैं, लेकिन रास्ता यही है कि जब हम वोट डालें तो जिसको वोट पड़ा वो सुनिश्चित हो जाए और उसकी पर्ची जो निकले उसकी गिनती हो और वो पर्ची मेरे हाथ में आनी चाहिए और हम उसको बैलेट पेपर में डाल दें तो हम आश्वस्त हो जाएंगे कि हमने वोट डाला। तो ये सिस्टम भी बैलेट पेपर के ही बराबर है। तो चाहे जो हो, ये लड़ाई बढ़ रही है, जनता इसमें जुड़ रहे हैं और ये आंदोलन और बड़ा होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, जैसे किसान आंदोलन में झुकना पड़ा, जैसे ड्राइवर्स के आंदोलन में झुकना पड़ा। इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई अपने मुकाम तक पहुंचेगी और ईवीएम से देश को छुटकारा मिलेगा। देश निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से एक ऐसी सरकार चुनेगा जिस पर उसको भरोसा हो। तो आप सब जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। संजीव कौशिक जी, आपका भी और आप तमाम दर्शकों का, जितने उत्साह के साथ आपने प्रतिक्रिया दी है, जितने उत्साह के साथ इस चर्चा को सुना है, इससे पता चलता है कि ये चर्चा हमारी और संजीव कौशिक की चर्चा नहीं है। संजीव कौशिक जी और हम तो उस चर्चा को, उस बात को जुबान दे रहे हैं जो आपके मन में है, जो संदेह आपके मन में है उसको हम जुबान देने बैठे हैं ताकि ये आवाज पूरे देश में फैल जाए। और आपसे अपील है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस आवाज को जन जन तक पहुंचाइए ताकि ईवीएम के खिलाफ जो लड़ाई है वो पूरे देश में एक मजबूत लड़ाई के तौर पर सामने आ जाए। यही आपसे आग्रह है और इसी आग्रह के साथ आपसे विदा लेने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।